आंसू और कहकहे साथ साथ चलते रहे, यही जिंदगी है। डॉक्टर फरखद्दा ने जब गुफ्तगू की तो हमें भी अपने अपने गम याद आ गए। माहौल को कोशिश करेंगे थोड़ा सा बदलें। डॉक्टर सलीम अख्तर ने तो बदला था। बहरकैफ मुझे मेरा ख्याल था कि इसमें थोड़ा सा वक्फा होगा तो हम अपने आप को तैयार कर लेंगे, लेकिन फौरन ही शुरू हो गया। एक बार भरपूर तालियां बजा दीजिए। सच मैं अभी तक उसी कैफियत में खोया हुआ। खलील जिब्रान ने कहा था कि मोहब्बत आपसे कुछ नहीं लेती सवाए मोहब्बत के, और मोहब्बत आपको कुछ नहीं देती सवाए मोहब्बत के। ये मोहब्बत ही हमें यहाँ खींच के लाती है। और सच पूछे तो इतने अच्छे सामीन हमें कहीं भी और नहीं मिलते, इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार। और आज मुर्तज़ा बरलास का भी जिक्र करना चाहता हूँ कि मेरा तारुफ आपसे मुर्तज़ा बरलास नहीं, वो मुझे लेके आए थे। उनकी बड़ी शफ़क़तें और बड़ी मोहब्बतें हैं। बहुत अच्छे इंसान भी हैं और जानते हैं साहिब असलूब शायर भी हैं। हमारे आज के मुशायरे की सदारत अहद हाज़िर के ड्रामा निगार, शायर, अदीब, कहानीकार, कालिम निगार, लीजेंड पोइट, मैं समझता हूँ कि हम उनके अहद नज़्म में भी ज़िंदा हैं और अहद गज़ल में भी ज़िंदा हैं। मेरी मुराद अमजद इस्लाम अमजद। बहुत क्लैप होनी चाहिए, ये क्लैप कम है। ये मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनके साथ सफ़र करता हूँ, उनकी मोहब्बतें और शफ़क़तें मुझे मिलती हैं। ऐसे ही हमारे जो मज़ाक कबीले के सरदार हैं अनवर मसूद, उनके साथ भी मेरा सफ़र रहता है। तो इन दोनों की भी जो दो जोड़ियाँ बहुत मशहूर हुई हैं शेर व अदब में, तो उनमें एक अनवर मसूद और अमजद इस्लाम अमजद की जोड़ी है। दोनों के लिए एक बार क्लैप होंगे। और इनमें और भी बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं कि दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, दोनों शायर हैं, दोनों समधी हैं और दोनों को शुगर है। तो हाँ, और ये हर दावत में एक दूसरे को मीठा खाते हुए उसका नमक चेक करते हैं। एक बार अशफाक अहमद के घर इफ्तारी थी तो मुझे याद आ गया। अच्छा, ये महफिल आप इसको मुशायरा ना समझिए, ये इसी मोहब्बत में चलेगी जिस मोहब्बत से शुरू हुई थी ना। जैसे ये इसमें आमेज़िश रहेगी जैसे चाय और कावे में थी ना कल। हाँ हाँ, तो वो ये दोनों अपनी बेगमात से चोरी एक दरख्त की ओट में पेप्सी पी रहे थे। बेगमात ज़ाहिर मना करती हैं मीठा खाने से जिनको शुगर हो। तो बेटा उनका अशफाक साहब का उधर से गुजरा, डॉक्टर सलीम साहब, तो कहता अंकल तुसी की कर दे पे हो? कहते अनवर साहब का एक खास स्टाइल है, असी तेरी चाचियां तो चोरी पेप्सी पी रहे हैं। कहता थोड़ी भी की जिंदगी है, तुसी यह बोतल भी चोरी पींदे। बाहर कैफ बीच बीच में बातें होती रहेंगी। असल में शायरों में हमारे अनवर अमजद साहब से मैं कल भी कह रहा था, मैंने कहा मैं आपके मुंह पे बात नहीं करता,
आपकी जो शायरी है बिलाशुबा, और आपका जो ड्रामा है, आपका कॉलम है, उसकी धूम तो पूरी दुनिया में है। जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, बोली जाती है, अमजद वहाँ मारूफ भी हैं, मशहूर भी हैं, और लोग लोग अपने घर में रहते हैं और करोड़ों दिलों में भी रहते हैं। ये मैं इसको मौजज़ाती, ये खुशबू किसी किसी के हिस्से में आती है, जो जैसी खुशबू इन दोस्तों को मिली है। अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, मोहब्बतें हमेशा बांटते रहे। तो हमारे ये, लेकिन ये हमारे, अच्छा, इनकी जब आप बातें सुने कभी, तो वो भी किसी शायरी से कम नहीं होती। फ़िक्रेबाज़ी में भी इनका कोई, इस तरह हमारे मुनीर नियाज़ी थे, उनके फ़िक्रे भी ज़बरदस्त। यानी कहने लगे, कल मेरी वाल 2 बंदे आए, एक हौली हौली झूठ बोल रहा सी, एक फर फर झूठ बोल रहा। तो मुनीर नियाज़ी, मेरा ताल्लुक़ चूँकि बेसिकली फैसलाबाद में है, जैसे जुगत का सिटी भी कहा जाता है। ये सारे मज़ाक के लोग आपको नज़र आएंगे जो स्टेज के हैं, तो उनमें एक डॉक्टर रियाज मजीद भी है। अगर मुनीर नियाज़ी को किसी ने लाजवाब किया तो वो डॉक्टर रियाज मजीद। मुनीर साहब मेरे घर ही बैठे थे जब मैं फैसलाबाद रहता था, तो यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ आई हुई थी, ज़रा यूनिवर्सिटी। तो वहाँ मुनीर साहब से एक बच्ची ने पूछा, मुनीर साहब आपकी शायरी में जंगल बहुत है। कहते बेटा मैं जंगल वेखे ही बहुत है, मैंने कुछ जंगल देखा है, सुंदरबन के जंगल मैंने देखे, अफ्रीका के जंगल मैंने देखे, अमेरिका के जंगल मैंने देखे, छांगा मांगा में भी बहुत रहा, मैंने बहुत जंगल देखा है। तो डॉक्टर रियाज मजीद कहते हैं, जी इन्ना ते शेर ने भी नहीं वेखे। ये बातें आपको दोबारा मुशायरे की तरफ लाने के लिए थी। फिर हमारे साथ लियाकत अली आसिफ, सारे रास्ते में बड़ी मोहब्बत से इनका ज़िक्र होता रहा। अमजद भाई से मैंने पूछा कि मेरी इनसे पहली मुलाकात यही हुई है, अशार इनके सुने हुए हैं। तो अमजद साहब ने इनकी बड़ी तारीफ़ की, और ये अपने अहद में एक मुनफरिद गज़ल गो हैं। तो एक बार इनके लिए भी बहुत सी भरपूर ताली। इस मुशायरे के 2 हिस्से हैं। इस शेरी नशिस्त में अमजद भाई ने ख्वाहिश की थी कि यहाँ से भी, एक तो अल्ताफ़ भाई यहाँ नहीं है, वो हमें मिस कर रहे होंगे, हम उन्हें मिस कर रहे हैं, तो हमेशा उनकी मेज़बानी का लुत्फ़ उठाया, अल्लाह मियां उन्हें खैर से वापस लाए। तो अमजद भाई की ये ख्वाहिश थी कि हम यहाँ के टैलेंट भी सुने, ये ना हो कि सारा वक्त मेहमानों को मिले। तो हमारे ये कुछ दोस्त, मैं इनको बारी बारी बुलाऊंगा। पहले इससे में ये दोस्त पढ़ेंगे। सबसे पहले अदनान तन्हा, जो आपके शहर के शायर हैं, और जेहलम के करीब दीना से इनका ताल्लुक़ है। जो भी आता है डूब जाता है, इश्क दरिया दिखाई देता है। आपकी बहुत सी तालियों, देखिए तालियों में कमी ना कीजिएगा। इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, मैं आपसे अब दोबारा नहीं कहूँगा तालियों का, आप खुद ही, ताकि इसको 1 साल तक ज़िंदा रखा जाए। एक ख़तून का बच्चा अंगूठा चूसने से बाज नहीं आता था, उसने बड़े जतन किए लेकिन वो बाज ना आया। उसने देखा उसकी हमसाई का बच्चा भी उसी उम्र का है मगर अंगूठा नहीं चूसता। उसने कहा बहन तुमने क्या किया? मैंने तो बड़े जतन किए। कहती मैनू एक ढिली जी निक्कर सवाती, उधरों ही वेल नहीं मिलता। आपके साथ ये मामला नहीं, आप खुल के तालियां बजाए। अदनान तन्हा। बहुत शुक्रिया। जावेद सर की इजाज़त से एक मतला और दोष है। वफा के तकाज़े बदलने लगे हैं, वफा के तकाज़े बदलने लगे हैं,
मेरे यार ही मुझसे जलने लगे हैं, वफा के तकाज़े बदलने लगे हैं। मेरे यार ही मुझसे जलने लगे हैं, अभी से हवा के मुखालिफ हुए तुम। अभी से हवा के मुखालिफ हुए तुम, अभी पर तुम्हारे निकलने लगे हैं। अभी से हवा के मुखालिफ हुए तुम, अभी पर तुम्हारे निकलने लगे हैं। तेरे वस्ल की अब तमन्ना नहीं है, तेरे वस्ल की अब तमन्ना नहीं है। तेरे हिज्र से हम बहलने लगे हैं, तेरे हिज्र से हम बहलने लगे। एक और गज़ल। कैसे कैसे रंग दिखाने वाले हैं, कैसे कैसे रंग दिखाने वाले हैं, ये जो मेरे हाथ मिलाने वाले हैं। कैसे कैसे रंग दिखाने वाले हैं, ये जो मेरे हाथ मिलाने वाले हैं। और कल तक मेरे नक्शे कदम पर चलते थे, कल तक मेरे नक्शे कदम पर चलते थे, आज मुझे जो राह दिखाने वाले हैं। कल तक मेरे नक्शे कदम पर चलते थे, आज मुझे जो राह दिखाने वाले हैं। शब तो अक्सर दुख में बोझल रहती है, शब तो अक्सर दुख में बोझल रहती है। दिन के हिस्से भी गम आने वाले हैं, दिन के हिस्से भी गम आने वाले हैं। हश्र उठाती कुछ यादें हैं माजी की, हश्र उठाती कुछ यादें हैं माजी की। कुछ किस्से तो दिल बहलाने वाले हैं, कुछ किस्से तो दिल बहलाने वाले हैं। वो तो अपनी मंजिल हासिल कर लेगा, वो तो अपनी मंजिल हासिल कर लेगा। हम रास्ते में खाक उड़ाने वाले हैं, वो तो अपनी मंजिल हासिल कर लेगा। हम रास्ते में खाक उड़ाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। हमारे एक और आप ही के बेहरीन के शायर हैं, नाम है फैज़ी आज़मी, और उत्तर प्रदेश के ज़िला आज़मगढ़ से इनका ताल्लुक़ है, आजकल यहाँ मुकीम है। मैं आपकी तालियों की गूंज में उन्हें दावत दूं। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम की इजाज़त से दो शेर और गज़ल। गीत लिखूं कि गज़ल या कि फसाना लिखूं, गीत लिखूं कि गज़ल या कि फसाना लिखूं, तू अगर कह दे तेरा नाम ज़माना लिखूं। गीत लिखूं कि गज़ल या कि फसाना लिखूं, तू अगर कह दे तेरा नाम ज़माना लिखूं। और मेरी शोहरत है तेरे शहर में हर सू, लेकिन मेरी शोहरत है तेरे शहर में हर सू, लेकिन तेरी ख्वाहिश है तो मैं ख़ुद को दीवाना लिखूं। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल की। उनकी जानिब से ये तोहफ़े कम से कम हैं तो सही, उनकी जानिब से ये तोहफ़े कम से कम हैं तो सही, आज भी हम पर इनायात सितम हैं तो सही। उनकी जानिब से ये तोहफ़े कम से कम हैं तो सही, आज भी हम पर इनायात सितम है तो सही। और मैं करूं क्यों शिकवे महरूमी किस्मत भला, मैं करूं क्यों शिकवे महरूमी किस्मत भला, मेरे हिस्से में अभी तक तेरे गम है तो सही। मैं करूं क्यों शिकवे महरूमी किस्मत भला, मेरे हिस्से में अभी तक तेरे गम है तो सही। और हम अभी तक मुस्कुराने का हुनर भूले नहीं, हम अभी तक मुस्कुराने का हुनर भूले नहीं, ज़िंदगी हम पर तेरे लुत्फ़ो करम है तो सही। हम अभी तक मुस्कुराने का हुनर भूले नहीं, ज़िंदगी हम पर तेरे लुत्फ़ो करम है तो सही। और कब मिले मुझको रिसाई ये खुदा जाने मगर, कब मिले मुझको रिसाई ये खुदा जाने मगर, मंजिलों की चाह में बढ़ते कदम हैं तो सही। कब मिले मुझको रिसाई ये खुदा जाने मगर, मंजिलों की चाह में बढ़ते कदम हैं तो सही। और देख है सयाद तेरे हर सितम के बावजूद, देख है सयाद तेरे हर सितम के बावजूद, कुछ हसीराने कफस हाँ ताज़ा दम है तो सही। देख है सयाद तेरे हर सितम के बावजूद, कुछ हसीराने कफस
हाँ ताज़ा दम है तो सही, और चाहे वो आंसू हो फैज़ी या लहू आया हुआ, चाहे वो आंसू हो फैज़ी या लहू आया हुआ, मेरी ये आंखें तुम्हारे गम में नम हैं तो सही। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं और तालियों का भी मुझे नहीं कहना पड़ रहा, ये भी एक अच्छी बात है। अब मैं जिस शायर को दावत दे रहा हूँ आज, कुछ लम्हे उनके साथ गुजारे। बड़ी अच्छी मुस्बत सोच और फिक्र है उनकी। मन महकता है किसकी खुशबू से, कौन रहता है फूल सा मुझ में। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और उनके बग़ैर बहरीन के अदबी उफ़क़ नामुकम्मल है। ताहिर अज़ीम ताल। एक गज़ल के चंद इशार। तबीयत का अनोखा आदमी हूँ, तबीयत का अनोखा आदमी हूँ, बड़े लोगों में छोटा आदमी हूँ। तबीयत का अनोखा आदमी हूँ, बड़े लोगों में छोटा आदमी हूँ। ये सब तो आसमां छूने लगे हैं, ये सब तो आसमां छूने लगे हैं, ज़मीं पर मैं अकेला आदमी हूँ। ये सब तो आसमां छूने लगे हैं, ज़मीं पर मैं अकेला आदमी हूँ। खुदा जाने मेरी फितरत में क्या है, खुदा जाने मेरी फितरत में क्या है, मैं चेहरे से तो अच्छा आदमी हूँ। खुदा जाने मेरी फितरत में क्या है, मैं चेहरे से तो अच्छा आदमी हूँ। अगर आया हूँ सतहे आब तो क्या, अगर आया हूँ सतहे आब तो क्या, समंदर से भी गहरा आदमी हूँ, समंदर से भी गहरा आदमी हूँ। ताज्जुब है कि बनते हैं फरिश्ते, ताज्जुब है कि बनते हैं फरिश्ते, वगरना मैं बनाता आदमी हूँ, वगरना मैं बनाता आदमी हूँ। बताता है मुझे मतलब की बातें, बताता है मुझे मतलब की बातें, समझता है मैं अंधा आदमी हूँ। बताता है मुझे मतलब की बातें, समझता है मैं अंधा आदमी हूँ। चंद इशार और। तुझसे लगाकर जिंदा रखा, तुझसे लगाकर जिंदा रखा, मर जाता दिल रखा रखा। तुझसे लगाकर जिंदा रखा, मर जाता दिल रखा रखा। लुत्फ तो ये है उन होंठों ने, लुत्फ तो ये है उन होंठों ने, पानी को भी प्यासा रखा, पानी को भी प्यासा रखा। चांद से रस्मों राह बढ़ाई, चांद से रस्मों राह बढ़ाई, सूरज से भी रिश्ता रखा, सूरज से भी रिश्ता रखा। पहले नज़र में मंजिल रखी, पहले नज़र में मंजिल रखी, फिर कदमों में रास्ता रखा, फिर कदमों में रास्ता रखा। इस सहरा का नाम उलटकर, इस सहरा का नाम उलटकर, एक प्यासे ने दरिया रखा। एक छोटा सा ऐलान है कि अल्ताफ़ राना जो बीमार हैं और शायर भी हैं, बहुत खूबसूरत शायर हैं, उनकी किताब कॉरिडोर में रखी हुई है, ख़ज़ां के तकाज़े। तो उम्मीद है कि आप पज़ीराई करेंगे और कुछ किताबें ख़रीदेंगे। ठीक है? हाँ चलो। वादा तो कर लिया आपने। निभाना तो पड़ेगा। आप बहुत शरारती। अब मैं बहरीन की एक मुमताज़ अदबी और शेरी शख्सियत खुर्शीद अलीक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। मुझे 1 मिनट और चाहिए इससे पहले कि चंद अशार पेश करूं।
नूर भाई सिर्फ आपके हलक़े में महबूब नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान के अदबी जो हलक़ा है वहाँ भी उतने ही मकबूल हैं और उनके चाहने वाले वहाँ उतने ही मौजूद हैं। मुझे याद है कि जब अलीगढ़ का प्लेटफॉर्म ओल्ड बॉयज़ का की बुनियाद पड़ी, पहला मुशायरा हुआ, मैंने ज़िद की अपने मुंतज़मीन से कि जब तक नूर भाई निज़ामत तो नहीं, चूँकि नाज़िम बाहर से बुलाए गए थे, जब तक शुरुआत उनकी नहीं होगी ये मुशायरा मैं नहीं होने दूंगा। लोगों ने कहा इसमें ज़िद करने की क्या बात है, हम भी उनके चाहने वाले उतने ही हैं जितना आप हैं। और ये नूर भाई से शोरा को स्टेज पे बुलाने का हमने इन्हें दिया और ये इन्होंने बखूबी उसको अंजाम दिया। मैंने कई मुशायरे पढ़े यहाँ इनकी निज़ामत में, और मैं तो दिल दादा हूँ इनकी आवाज़ का, आवाज़ ही काफ़ी है। मैंने शरारते ने एक बार कहा भी कि नूर भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत तो बॉलीवुड और लॉलीवुड में होनी चाहिए थी। इन्होंने कहा मुस्कुरा के, खुर्शीद मियाँ बहुत देर से तुमने ये मशवरा दिया। बहरहाल नूर भाई के बारे में बहुत कुछ कहा गया, हालांकि ये पहले हिस्से में होना था। मैंने कुछ अशार खराज तहसीन के तौर पे लिखे हैं। गुल्हा अकीदत के तौर, सदर मोहतरम की इजाज़त। ये आली मुर्तबत हैं, ये आली शान हैं, ये नूर पठान साहबो, ये नूर पठान हैं। सूरत भी बा है, सीरत भी बा कमाल, ऐसा कहाँ मिलेगा हमें साहब जमाल। ये जब भी लोगों से महवे कलाम होते हैं, ये जब भी लोगों से महवे कलाम होते हैं, तो इनकी बातों से सब शादमान होते हैं। तमाम बुग़्ज़ व अदावत उदास होती है, तमाम बुग़्ज़ व अदावत उदास होती है कि इनकी बातों में ऐसी मिठास होती है। इस शख्स को गर्ज नहीं कल से और आज से, इस शख्स को गरज नहीं कल से और आज से, क्योंकि इन्हें लगाव है बहुत समाज से। इस शख्स को गरज नहीं कल से और आज से, क्योंकि इन्हें लगाव बहुत है समाज से। आवाज़ के धनी हैं और इखलास के घनी, आवाज़ के धनी हैं और इखलास के घनी, इस साहब जमाल का हर काम दीदनी। बहरैन इनके दम से सुखनजार बन गया, बहरैन इनके दम से सुखनजार बन गया, गुलहाए रंग रंग हर एक ख्वार बन गया। इनकी सफ़ाते हुस्न करूं कैसे मैं बयां, इनकी सफ़ाते हुस्न करूं कैसे मैं बयां, इनका खुलूस आम है ताहद बेकरां। महरो वफ़ा खुलूस बशर इनसे पूछिए, महरो वफ़ा खुलूस बशर इनसे पूछिए, होती है क्या करम की नज़र इनसे पूछिए। हम लोग नूर कहते हैं सीधे पठान हैं, हम लोग नूर कहते हैं सीधे पठान हैं, गर असल ये तो अहले मोहब्बत की जान हैं। ये हैं सरापा नूर, ये नौमीद क्या करे, इनके खुलूस का बयां खुर्शीद क्या करे। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़ी। एक दौर ख़त्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ। इस हिस्से में मेहमान शायर आपको अपना कलाम सुनाएंगे। मैं चाहता हूँ आज हम जी बर के अमजद भाई को सुने और लियाकत साहब को भी मैं सुनना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा।
तो मैं मुख्तसर ही कलाम पेश करूंगा ताकि हम इनको ज़्यादा सुन सकें। हैं? सबसे बड़ा सही न सही मुख्तलिफ तो हूँ, फिर क्यों ना अपने नाम से ही इब्तदा करूँ। वैसे भी मैं जूनियर हूँ तो मुझे ही शुरू करना चाहिए। नूर भाई को मेरी एक गज़ल जो मैंने इनके घर बैठ के भी इनको सुनाई, इनको बहुत पसंद है। मैं आज वहीं से शुरू करता हूँ इनके एजाज़ में। ये गज़ल मैंने अपनी नौजवानी के दिनों में लिखी, यानी आज से 2-3 साल पहले। और जाहिर है मैंने अपनी महबूबा के लिए लिखी, लेकिन बहुत अरसा गुजर गया। इस गज़ल को ग़ुलाम अली ने भी गाया, डॉक्टर अमजद परवेज़ ने भी। मुल्कों मुल्कों खुशबू की तरह फैली मेरे साथ रही। मेरी मज़ाक के बावजूद इस गज़ल ने बड़ा सफ़र किया। तो अब पिछले दिनों मेरा एक बेटा पहले ही मस्कत में है और दूसरा बेटा जब जद्दा, उसने कहा मुझे खालिद जिफाली ग्रुप में जॉब मिल गई है तो मैंने वहाँ जाना है। तो जद्दे का नाम आते फिर वो जहन में एक मक्का मदीना भी आता है, तो बंदा इनकार नहीं करता। वो चला तो गया, तो मुझे महसूस हुआ ये गज़ल तो मैंने इसके लिए लिखी थी। अब ये गज़ल दोबारा मेरे अंदर तरोताज़ा हो गई है। कैसे ज़िंदगी में महबूब बदलते हैं। जब आप बचपन में होते हैं तो आपके माँ बाप आपके महबूब होते हैं, फिर आप खुद अपने महबूब बनते हैं। बस ये मंजर, बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके महबूब बन जाते हैं। ये ज़िंदगी का सफ़र। बस इस गज़ल को सुनाना चाहता था और ये मैं नज़र करता हूँ नूर भाई के नाम। आप इसको मोहब्बत से सुनिए। उसे अपने फ़र्दा की फ़िक्र थी, उसे अपने फ़र्दा की फ़िक्र थी, वो जो मेरा वाक़िफ़े हाल था। वो जो उसकी सुबह अरूज थी, वही मेरा वक्ते ज़वाल था। उसे अपने फ़र्दा की फ़िक्र थी, वो जो मेरा वाक़िफ़े हाल था। वो जो उसकी सुबह अरूज थी, वही मेरा वक्ते ज़वाल था। मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता। वो तो खुद फना के सफ़र पे था, उसे रोकना भी मुहाल था। मेरा दर्द कैसे वो जानता, मेरी बात कैसे वो मानता। वो तो खुद फना के सफ़र पे था, उसे रोकना भी मुहाल था। कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया। वो जवाब मुझको न दे सका, वो तो खुद सरापा सवाल था। कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, मैं ये पूछ पूछ के थक गया। वो जवाब मुझको न दे सका, वो तो खुद सरापा सवाल था। वो जो उसके सामने आ गया, वही रोशनी में नहा गया। अजब उसकी हैबत हुस्न थी, अजब उसका रंगे जमाल था। दमे वापसी उसे क्या हुआ, न वो रोशनी न वो ताजगी। वो सितारा कैसे बिखर गया, वो तो आप अपनी मिसाल था। दमे वापसी उससे क्या हुआ, न वो रोशनी न वो ताजगी। वो सितारा कैसे बिखर गया, वो तो आप अपनी मिसाल था। वो मिला तो सदियों के बाद भी, मेरे लब पे कोई गिला न था। उसे मेरी चुप ने रुला दिया, जिसे गुफ्तगू में कमाल था। वो मिला तो सदियों के बाद भी, मेरे लब पे कोई गिला न था।
उसे मेरी चुप ने रुला दिया, जिसे गुफ्तगू में कमाल था, और मेरे साथ लग के वो रो दिया, मुझे फख्री इतना वो कह सका, जिसे जानता था मैं जिंदगी वो तो सिर्फ वहमो ख्याल था। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। आपके ज़ौक़ को देख के दिल करता है, ये गज़ल मैंने पहले कहीं भी नहीं सुनाई शायद। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैंने मज़मून को चेंज किया है। फना की मंजिल पे इश्क हद से गुजरना चाहे तो क्या करे दिल। ये आपके शेरी ज़ौक़ को देख के ये मैंने एक थोड़ा सा तजुर्बा नया किया है, इसमें दिल को ज़रा इल्ज़ाम से बाहर किया। फना की मंजिल पे इश्क हद से गुजरना चाहे तो क्या करे दिल, जो आंसुओं में नहा के कोई निखरना चाहे तो क्या करे दिल। जो आंसुओं में नहा के कोई निखरना चाहे तो क्या करे दिल। बहार रुत में हजार जिसको बचा के रखें हवा की जद से, वो फूल खुद ही किसी बहाने बिखरना चाहे तो क्या करे दिल। बहार रुत में हजार जिसको बचा के रखें हवा की जद से, वो फूल खुद ही किसी बहाने बिखरना चाहे तो क्या करे दिल। रहे सफ़र में रफ़ाक़तों की कोई ज़मानत तो मुस्तकिल हो। रहे सफ़र में रफ़ाक़तों की कोई ज़मानत तो मुस्तकिल हो, जो कोई अपनी मोहब्बतों से मुकरना चाहे तो क्या करे दिल। रहे वफ़ा में रिफ़ाक़तों की कोई ज़मानत तो मुस्तकिल हो। रहे वफ़ा में रिफ़ाक़तों की कोई ज़मानत तो मुस्तकिल हो, जो कोई अपनी मोहब्बतों से मुकरना चाहे तो क्या करे दिल। ये घर नहीं है कि सुन के दस्तक भी कोई इंसान दर न खोले, जो कोई पूछे बगैर दिल में उतरना चाहे तो क्या करे दिल। ये घर नहीं है कि सुन के दस्तक भी कोई इंसान दर न खोले, जो कोई पूछे बगैर दिल में उतरना चाहे तो क्या करे दिल। जो कोई पूछे बगैर दिल में उतरना चाहे तो क्या करे दिल। बस आखिरी शेर दोबारा याद आ जाएगा तो फिर सुना दूंगा। अच्छा चले, होना चाहिए। अच्छा खासा माहौल बना हुआ है। सद शुक्र नए रास्ते पे पांव धर दिया। सद शुक्र नए रास्ते पे पांव धर दिया, एक फैसले ने कौम का हर जख्म भर दिया। वो जिनसे पूछ पूछ के चलता था कभी वक्त, इस वक्त ने तो उनको भी नाअहल कर दिया। सद शुक्र नए रास्ते पे पांव धर दिया, एक फैसले ने कौम का हर जख्म भर दिया। वो जिनसे पूछ पूछ के चलता था कभी वक्त, इस वक्त ने तो उनको भी नाअहल कर दिया। चले, जूं जूं बदन के अंदर चूलें हिलती जाती हैं, शौहर और बेगम की शक्लें मिलती जाती। अब घर जाके ना देखना किस किस की मिलती।
हमारे शायर बहुत यहाँ भी आए हैं, शहजाद साहब, उनकी और उनकी बेगम की तो इतनी मिलती थी ना, पता नहीं एक दूसरे को देख देख के फिर आहिस्ता आहिस्ता ना हैरत से फिर एक दूजे को तकते रहते हैं। कैंची जैसी चर्ब जुबानें सिलती जाती हैं और बेगम लाख बुलाए शौहर ऊंघता रहता है। हमसाई के सामने बाछें खिलती। यार इतनी डरे डरे हंसी क्यों, खुल के उससे ये बकरा ईद की हवा ज़हन में बकरा ईद रखिएगा आप। शेर फहम, जरा बारीक शेर है फरोज भाई। उसे बेगम ने रंगे हाथ पकड़ा, खुले आमों करप्शन कर रहा था। पड़ोसन लाई गर्मा गर्म चांपे, मगर वो ठंडी आहें भर रहा था। आप कितने समझदार हैं, आपको पता है ठंडी आहें क्या होती है ना। बहुत हैरान हूं बर्बादिए कसरे मोहब्बत पर, कि आपस में इमारत और अब नक्शा नहीं मिलता। ये सच है मैं तेरे डिंपल पे मरता था कभी जानम, पर अब वो टोए टिब्बे हैं तेरा चेहरा नहीं। मैं फैमिली पोइट हूं असल में। निराली हैं जमाने से मेरे महबूब की बातें, कहीं भी वो मोहब्बत के सिलेबस में नहीं मिलती। वो कहती है मेरी आंखें क्लोपेत्रा से मिलती हैं, मैं कहता हूं तेरी आंखें तो आपस में नहीं। घर उजड़ने का सबब याद आया, नासिर काज़मी की ज़मीन में याद आया। तेरी शॉपिंग थी ये अब याद आया। भूल बैठा था खुदा को अपने, तेरी एक डांट से रब याद आया। बॉस गुस्से में जो बोला इंग्लिश, तेरा लकवा ज़दा लब याद आया। देखकर चुन्नी सी आंखें उसकी, जीरो पावर का बल्ब याद आया। ले लिया अपने नोटिस आखिर, रो पड़ी कौम तो तब याद आया। यूपीएस मैंने खरीदा फौरन, जब तेरा वादा शब याद आया। मिलने आया भी तो रोजा रख कर, बंदा खातर तो वादा नहीं ना कर सकता। मिलने आया भी तो रोजा रख कर, मैं भी कम वक्त को कब याद। दिन दिहाड़े उसे छेड़ा मैंने, मेरा रोजा था ये अब याद आया। देखकर ऐसी हुकूमत फखरी, मुफ्त खोरों का क्लब याद आया। हजरत अल्लामा इकबाल की ज़मीन में इम्तियाज़ भाई, न खाता अगर मैं तो तकरार क्या थी, मगर कुछ पकाते हुए आर क्या थी। किया हमको बर्बाद मेकअप ने तेरे, खता इसमें बंदे की सरकार क्या थी। बारीक शेर है जरा, कि मियाँ बीवी में थी अगर कोई अनबन, तो फिर घर में बच्चों की भरमार क्या थी। मियाँ बीवी में थी अगर कोई अनबन, तो फिर घर में बच्चों की भरमार क्या थी। सितारों से आगे छलांगे थी अपनी, पड़ोसन की छोटी सी दीवार क्या थी।
बाबरा हो या कोई और शरीफ, उसके नखरे अरब उठाते हैं। जब भी फंस जाए कोई शहजादी, उसको शहजादे ही छुड़ाते हैं। अच्छा, हम बैलेंस करते रहते हैं धरने की बरकतें। ये 2014 में जो धरना हुआ ना, जिसके बाद मैंने कहा था कि रोशनी के शहर का रास्ता नजर आया तो है, अब मुयस्सर काफले को राहबर आया तो है। अब न तुमसे रुक सकेगा मौसमे गुल का सफर, चंद शाखों पर सही लेकिन समर आया तो है। और बेखबर थे लोग अपने बाजुओं के जोर से, अब हमारे दरमिया एक बाखबर आया तो है। और खुश्क साहिल पे खड़े डरते रहे लहरों से लोग, कोई बिफरे पानियों का हम सफर आया तो है। खुश्क साहिल पे खड़े डरते रहे लहरों से लोग, कोई बिफरे पानियों का हम सफर आया तो है। और वो जिन्हें एहसास था हमवार सथे आब है, उनकी कश्ती के लिए पहला बंवर आया तो है। और कोई तो उठा है फखरी सोच में सूरज लिए, कोई अपने जहन में लेकर सहर आया तो है। वाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। बस मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं, बहुत चीज़ें मैं आपको, जब मैं मज़ाक के लिए आऊँगा फिर बहुत चीज़ें फिर सुनाएंगे। मैं अब चाहता हूँ, मेरी बहनें भाभियाँ बैठी हैं, बस मैं उस तरफ कोई अब आ रहा हूँ, एक माँ के हवाले से और एक बेटियों के हवाले से। ये दो नज़में मैं इबादत समझ के सुनाता हूँ, और आखिर में 3-4 शेर नात के, और फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। फिर मेरे बाद संजीदगी, अब हम संजीदगी की तरफ जा रहे हैं। मेरी गज़ल जो आपको मैंने बहुत दफ़ा, मैं इस बार कुछ चीज़ें नई साथ साथ रख रहा हूँ। जिन्हां घरां विच माँ नहीं हुंदी, उन्हां दे वेड़े छां नहीं हुंदी। तो इसी को मैंने, ये भी रूफी ने गाई है, और वो भी, इसको मैंने ज़रा और रंग में थोड़ा सा इसी तरह, ताकि एक नई चीज़ आपके सामने आ जाए। पंजाबी समझते हैं ना सारे? मेरी आसान पंजाबी वैसे भी। तुर गई देस तू केड़े माए, सुंजे हो गए वेड़े माए, मुड़ ना लब्बा मिठा पानी, लखां खूह में गेड़े माए। मुड़ ना लब्बा मिठा पानी, लखां खूह में गेड़े माए, किथे ने हुन तेरे हुंदियां दम भरदे सन जेड़े माए। चुप जई लग गई सारे घर नूं, कौन कहानी छेड़े माए। बलदा सूरज सिर दे उत्ते, जद दी तू नहीं नेड़े माए। ते टुट गई सदरां वाली वंजली, 4 चफेरे खेड़े माए। भज गई लस्सी वाली चाटी, खुर गए मक्खन पेड़े माए। टुट गई सदरां वाली वंचली, 4 चफेरे खेड़े माए। ते भज गई लस्सी वाली चाटी, खुर गए मक्खन पेड़े माए। ते रो रो फखरी चला होया, कौन सुनेगा चेड़े माए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत। ते निक्की जई एक, ये नज़्म है, रोशनी इसका नाम है। ये रोशनी के लिए भी है, मेरी बेटी के लिए भी, और अमजद की बेटी रोशीन के लिए भी है, सब बेटियों के लिए। निक्की जई एक धी है मेरी, निक्के तारियां वर्गी, सारियां वर्गी लगदी है पर ओ नहीं सारियां वर्गी। अहले दिल बैठे हुए। निक्की जई एक धी है मेरी, निक्के तारियां वर्गी, ओ सारियां वर्गी लगदी है पर ओ नहीं सारियां वर्गी। रब्बा ओदे लेखां अंदर गूढ़ियां छावां रखी,
ਰੱਬਾ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਲ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦ ਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਖੁਸ਼-ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਹੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ ਤੇ ਹੱਸੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ ਤੇ ਹੱਸੇ। ਧੀਏ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਰਵੇ ਦੁਆਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਾਂਝੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ। बहुत शुक्रिया। और आखिर में बस एक नात पे मैं इख्तिताम चाहता हूँ। उससे पहले एक हमदिया और नातिया कथा है। गुनाहों से बरी ये इस बार हज किया है, तो खाना काबा के सामने जाते ही जो कथा हुआ वो मैं शेयर कर। गुनाहों से बरी गठड़ी उठाकर शहर मक्का तक मैं लेके अपनी आँखों में हज़ारों अश्क आया हूँ। मुआफ़ी मांगनी है आज मुझको रब्बे काबा से, मदीने से मोहम्मद की सिफारिश साथ लाया हूँ। हज़ार शुक्र, बिल्कुल ताज़ा नात पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। हज़ार शुक्र, ये हमदो नात है। मैं आजकल इसको मिला के भी लिख रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल काम है। हज़ार शुक्र के शायर बना दिया तूने, और उस पे नात भी कहना सिखा दिया तूने। अमजद भाई बिल्कुल ताज़ा। हज़ार शुक्र के, अमजद भाई से भी एंड पे नात सुनिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी नातें इन्होंने कही। हज़ार शुक्र के शायर बना दिया तूने, और उस पे नात भी कहना सिखा दिया तूने। मैं दुश्मनों को भी दिल से दुआएं देता हूँ, लहू में खैर का चश्मा बहा दिया तूने। मिटा दिए मेरी दूरी के जितने सदमे थे, मेरे तो दिल में मदीना बसा दिया तूने। मिटा दिए मेरी दूरी के जितने सदमे थे, मेरे तो दिल में मदीना बसा दिया तूने। दरूद पढ़ के मैं सोया तो वो नजर आए, सुला के मुझको मुकद्दर जगा दिया तूने। दरूद पढ़ के मैं सोया तो वो नजर आए, सुला के मुझको मुकद्दर जगा दिया तूने। वो नूर था कि मेरा ख्वाब जगमगा उठा, ज़हे नसीब मुझे क्या दिखा दिया तूने। ज़मीन मेरी हुई आसमान मेरा हुआ, जो दरमियान था पर्दा हटा दिया तूने। ये फ़ख्र कम है कि फ़ख्री था खाक का ज़र्रा, उसे फलक का सितारा बना दिया तूने। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। आपको शायरी सुनाना भी एक एजाज़ है कि आप सुनते बहुत अच्छा हैं, समझते बहुत अच्छा हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। अब हम आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे सीनियर शायरों को दोनों को बहुत सुने। और मैं जिस शायर को दावत दे रहा हूं कराची में रहाइश पजीर हैं, 7 मजमूए शाया हो चुके हैं, अब कुलियात की सूरत में शाया हुए हैं। जो 7 मजमूए कुलियात की शक्ल में आ गए हैं। अंदरून और बैरून मुल्क मुशायरों में शिरकत करते हैं। हर दिल अजीज़ हैं, कितना रोया था मैं तेरी खातिर, अब जो सोचूं तो हंसी आती है। कैसा अच्छा। वरना सुकरात मर गया होता, उस प्याले में जहर था। नई नई शायरी के उफ़क़ बनते जाते हैं, और मैं बिलाशुबा ये कहने में हक बजानब हूँ कि ये सदी भी गज़ल की सदी है।
मुहिब मोहतरम जनाब अली आसिम, बहुत सी तालियां उनकी। सबसे पहले तो नूर भाई आपको बहुत मुबारक हो, इतनी खूबसूरत, खुशगवार और मुहज़्ज़ब महफ़िल। और मैं शुक्र अदा करूँगा सकाफ़ा का कि मैं आज इसका हिस्सा हूँ। एक मतला कहा था कुछ दिन पहले, अमजद भाई उसकी शान नज़ूल समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही मुझे दावत मिली नूर भाई के प्रोग्राम की तो पता चला कि शायद ये शेर मैंने नूर साहब के लिखा था। आगे मेरे एक शम्मा सी जलती है कि तुम हो, आगे मेरे एक शम्मा सी जलती है कि तुम हो, महफिल में मुझे आज तसल्ली है कि तुम हो। बहुत शुक्रिया कि आगे मेरे एक शम्मा सी जलती है कि तुम हो, महफिल में मुझे आज तसल्ली है कि तुम हो। चंद शेर गज़ल के कि दश्त की तेज़ हवाओं में बिखर जाओगे क्या, दश्त की तेज़ हवाओं में बिखर जाओगे क्या, एक दिन घर नहीं जाओगे तो मर जाओगे क्या। दश्त की तेज़ हवाओं में बिखर जाओगे क्या, एक दिन घर नहीं जाओगे तो मर जाओगे क्या। पेड़ ने चांद को आगोश में ले रखा है, पेड़ ने चांद को आगोश में ले रखा है, मैं तुम्हें रोकना चाहूँ तो ठहर जाओगे क्या। पेड़ ने चांद को आगोश में ले रखा है, मैं तुम्हें रोकना चाहूँ तो ठहर जाओगे क्या। तो जो चाहूँगा कि ये तकल्लुम भरी आँखें, ये तरन्नुम भरे होंठ, ये तकल्लुम भरी आँखें, ये तरन्नुम भरे होंठ, तुम इसी हालत रुसवाई में घर जाओगे क्या। बड़ी नवाजिश। ये तकल्लुम भरी आँखें, ये तरन्नुम भरे होंठ, तुम इसी हालत रुसवाई में घर जाओगे क्या। और इश्क बारे दिगर हुआ ही नहीं, इश्क बारे दिगर हुआ ही नहीं, दिल लगाया था दिल लगा ही नहीं, इश्क बारे दिगर हुआ ही नहीं, दिल लगाया था दिल लगा ही नहीं। एक से लोग एक सी बातें, एक से लोग एक सी बातें, घर बदलने का फायदा ही नहीं। एक से लोग एक सी बातें, घर बदलने का फायदा ही नहीं। इस तरह टोकता हूँ औरों को जैसे मैं झूठ बोलता ही नहीं। इस तरह टोकता हूँ औरों को, बहुत नवाजिश, इस तरह टोकता हूँ औरों को जैसे मैं झूठ बोलता ही नहीं। और वरना सुकरात मर गया होता, वरना सुकरात मर गया होता, उस प्याले में जहर था ही नहीं। बड़ी नवाजिश। वरना सुकरात मर गया होता, उस प्याले में जहर था ही नहीं। चंद शेर गज़ल के याद आ रहे, आपकी नज़र करूं कि यहाँ रहना मुअत्तल करने वाला था कि तुम आए, यहाँ रहना मुअत्तल करने वाला था कि तुम आए, मैं दरवाज़ा मुक़फ़्फ़ल करने वाला था कि तुम आए। यहाँ रहना मुअत्तल करने वाला था कि तुम आए, मैं दरवाज़ा मुक़फ़्फ़ल करने वाला था कि तुम आए। तुम्हारी आहटों ने लौ बचाई मेरी आँखों की, तुम्हारी आहटों ने लौ बचाई मेरी आँखों की,
मैं खुद को खुद से ओझल करने वाला था कि तुम आए। छतों पर लोग होते और मेरा रक़्स तन्हाई, मुझे ये चांद पागल करने वाला था कि तुम आए। छतों पर लोग होते और मेरा रक़्स तन्हाई, मुझे ये चांद पागल करने वाला था कि तुम आए। बुलाकर एक नए शादाब चेहरे को मैं खिड़की में, बुलाकर एक नए शादाब चेहरे को मैं खिड़की में, पुराना मसला हल करने वाला था कि तुम आए। नवाजिश। बुलाकर एक नए शादाब चेहरे को मैं खिड़की में, पुराना मसला हल करने वाला था कि तुम आए। आखिरी शेर। तुम्हारे नाम की हिचकी थी होठों पर सिमटने को। अमजद भाई। तुम्हारे नाम की हिचकी थी होठों पर सिमटने को, मैं सन्नाटा मुकम्मल करने वाला था कि तुम आए। बहुत शुक्रिया। चलिए एक गज़ल और सही। कोई आस पास नहीं रहा तो ख्याल तेरी तरफ गया। कोई आस पास नहीं रहा तो ख्याल तेरी तरफ गया, मुझे अपना हाथ भी छू गया तो ख्याल तेरी तरफ गया। कोई आस पास नहीं रहा तो ख्याल तेरी तरफ गया, मुझे अपना हाथ भी छू गया तो ख्याल तेरी तरफ गया। कोई आके जैसे चला गया, कोई जाके जैसे गया नहीं। कोई आके जैसे चला गया, कोई जाके जैसे गया नहीं। मुझे अपना घर कभी घर लगा तो ख्याल तेरी तरफ गया। मेरी बेकली थी शगुफ्तनी सो बहार मुझसे लिपट गई। मेरी बेकली थी शगुफ्तनी सो बहार मुझसे लिपट गई। कहा वहम ने कि ये कौन था तो ख्याल तेरी तरफ गया। मेरी बेकली थी शगुफ्तनी सो बहार मुझसे लिपट गई। कहा वहम ने कि ये कौन था तो ख्याल तेरी तरफ गया। मुझे कब किसी की उमंग थी, मेरी अपने आप से जंग थी। मुझे कब किसी की उमंग थी, मेरी अपने आप से जंग थी। हुआ जब शिकस्त का सामना तो ख्याल तेरी तरफ गया। तेरे हिज्र में खुरो ख्वाब का कई दिन से है यही सिलसिला। तेरे हिज्र में खुरो ख्वाब का कई दिन से है यही सिलसिला। कोई लुक़मा हाथ से गिर पड़ा तो ख्याल तेरी तरफ गया। और शेर तवज्जो चाहूँगा कि किसी हादसे की खबर हुई तो फ़िज़ा की सांस उखड़ गई। किसी हादसे की खबर हुई तो फ़िज़ा की सांस उखड़ गई। कोई इत्तेफाक से बच गया तो ख्याल तेरी तरफ गया। किसी हादसे की खबर हुई तो फ़िज़ा की सांस उखड़ गई। कोई इत्तेफाक से बच गया तो ख्याल तेरी तरफ गया। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत ही खूबसूरत शायरी सुनी। एक बार बहुत मोहब्बत से। अब मैं जिस शायर को दावत दे रहा हूँ वो सचमुच मुझे अपनी ज़िंदगी में जो मुझे बहुत प्यारे लोग लगे, जिनकी मोहब्बतें शफ़क़तें हर वक्त मुझे मुयस्सर हैं, जिन्होंने हमेशा मेरा छोटे भाई की तरह ख्याल रखा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अमजद भाई शायर ज़्यादा अच्छे हैं कि इंसान ज़्यादा अच्छे हैं। मेरा ईमान है कि एक अच्छा इंसान ही अच्छा फ़नकार हो सकता है।
बुरे जहन से अच्छे ख्यालात हिजरत कर जाते हैं। ड्रामा लिखा, शायरी की, कालम लिखा, नगमा निगारी की, मोहब्बतें बांटी, खुशबू की तरह सफ़र किया, पाकिस्तान के अदबी सफ़ीर मैंने कहा करता हूँ। और हम ये इनकी, मैं बिलाशुबा पूरी यकीन के साथ कहता हूँ कि इस वक्त नज़्म के सबसे बड़े शायर अमजद इस्लाम अमजद आपके सामने। गुजर रहा है जो लम्हा उसे अमर कर लें, मैं अपने खून से लिखता हूं तुम गवाही दो। किताब ज़ीस्त का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सबके सारा है। फिर मोहब्बत की बेशुमार नज़में, मैं उनके और आपके दरमियान हाइल नहीं होना चाहता। आपका जो दिल करे उनसे सुनिए, ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से काबू में आते हैं। मुहिब्बे मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद। जी बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ ताकि मैं आपकी फरमाइशों को पूरा कर सकूँ। वहाँ खड़े होकर आदमी ज़रा जल्दी थक जाता है। बहुत मोहब्बत। एक ताज़ा गज़ल के चंद शेर पहले मैं अर्ज़ करता हूँ कि बेगुमा बेसबब बदल जाए, बेगुमा बेसबब बदल जाए, क्या खबर कौन कब बदल जाए। बेगुमा बेसबब बदल जाए, क्या खबर कौन कब बदल जाए। ये खामोशी ये जब्र का मौसम, ये खामोशी ये जब्र का मौसम, ज़ब्त कहता है अब बदल जाए। ये खामोशी ये जब्र का मौसम, ज़ब्त कहता है अब बदल जाए। और हम जो बदलें तो ये भी मुमकिन है, हम जो बदलें तो ये भी मुमकिन है, गर्दिशे रोज़ो शब बदल जाए। हम जो बदलें तो ये भी मुमकिन है, गर्दिशे रोज़ो शब बदल जाए। शेर सुनिए कि पढ़ी जाती है गुफ्तगू में शिकन, पढ़ी जाती है गुफ्तगू में शिकन, कोई अंदर से जब बदल जाए। पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है गुफ्तगू में शिकन, कोई अंदर से जब बदल जाए। ये भी मुमकिन है कुछ न हो तब्दील, ये भी मुमकिन है कुछ न हो तब्दील, ये भी मुमकिन है सब बदल जाए। ये भी मुमकिन है कुछ न हो तब्दील, ये भी मुमकिन है सब बदल जाए। और मिल के जीना जो सीख लें हम तुम, मिल के जीना जो सीख लें हम तुम, जिंदगी का ये ढब बदल जाए। और पढ़ी जाती है गुफ्तगू में शिकन, कोई अंदर से जब बदल जाए। बहुत शुक्रिया। छोटी सी एक नज़्म उस वतन के हवाले से और उस कमिटमेंट के हवाले से जिसमें हम सब यहाँ जमा हैं। 5-6 लाइनें हैं कि ये रात अपने स्याह पंजों को जिस कदर भी दराज कर ले, मैं तीरगी का गुबार बनकर नहीं जीऊँगा। ये रात अपने स्याह पंजों को जिस कदर भी दराज कर ले, मैं तीरगी का गुबार बनकर नहीं जीऊँगा। किरण हो कितनी नहीफ लेकिन किरण है फिर भी, किरण हो कितनी नहीफ लेकिन किरण है फिर भी, ये तर्जुमा है कि रोशनी का वजूद जिंदा है। ये तर्जुमा है कि रोशनी का वजूद जिंदा है। और जब तक ये रोशनी का वजूद जिंदा है, रात अपने स्याह पंजों को जिस कदर भी दराज कर ले, कहीं से सूरज निकल पड़ेगा, कहीं से सूरज निकल पड़ेगा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा।
कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। न वो आँख ही तेरी आँख थी, न वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था। न वो आँख ही तेरी आँख थी, न वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था। दिल मुंतज़िर तो ये किस लिए तेरा जागना उसे भूल जा। दिल मुंतज़िर तो ये किस लिए तेरा जागना उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। बहुत ये एक नज्म है, इसका उन्वान है जरा सी बात। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है, सख्त बेज़मीनी है, सख्त लामकानी है। हिज्र के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। हिज्र के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। तुमको जो सुनानी है बात गो ज़रा सी है, बात उम्र भर की है। और उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समुंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। आँख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है और लफ्ज़ की फसीलों पर टूट टूट जाता है। लफ्ज़ की फसीलों पर टूट टूट जाता है। जिंदगी से लंबी है, बात रत जगह की है। रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है। जिंदगी से लंबी है, बात रत जगह की है। रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है। और तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले। बहुत शुक्रिया। मैं एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल में आपको सुनाता हूँ जो मेरे साथियों ने भी नहीं सुनी हुई। जितने मंजर दिलों में होते हैं, जितने मंजर दिलों में होते हैं, सब कहाँ मौसमों में होते हैं। जितने मंजर दिलों में होते हैं, सब कहाँ मौसमों में होते हैं। वो जो रुकते नहीं हैं मंजिल पर,
वो जो रुकते नहीं हैं मंजिल पर, जाने किन मंजिलों में होते हैं। वो जो रुकते नहीं हैं मंजिल पर, जाने किन मंजिलों में होते हैं। और मुख्तसर बस यही तारुफ है, मुख्तसर बस यही तारुफ है, हम तेरे साइलों में होते हैं। मुख्तसर बस यही तारुफ है, हम तेरे साइलों में होते हैं। और शर्म आंखों की मार देती है, शर्म आंखों की मार देती है, लाख शिकवे दिलों में होते हैं। शर्म आंखों की मार देती है, लाख शिकवे दिलों में होते हैं। और शेर देखिए कि एक धोखा सा है निगाहों में, एक धोखा सा है निगाहों का, अक्स कब आईनों में होते हैं। एक धोखा सा है निगाहों का, अक्स कब आईनों में होते हैं। और तितलियों को खबर नहीं इसकी, तितलियों को खबर नहीं इसकी, रंग क्या क्या परों में होते हैं। तितलियों को खबर नहीं इसकी, रंग क्या क्या खबर परों में होते हैं। और अच्छी लगती है जिंदगी कुछ कुछ, अच्छी लगती है जिंदगी कुछ कुछ, जब कभी दोस्तों में होते हैं। अच्छी लगती है जिंदगी कुछ कुछ, जब कभी दोस्तों में होते हैं। और देखकर जुल्म जो रहें खामोश, देखकर जुल्म जो रहें खामोश, वो भी तो जालिमों में होते हैं। देखकर जुल्म जो रहें खामोश, वो भी तो जालिमों में होते हैं। और शेर देखिए कि कोई मंजिल नहीं अकीदों की, कोई मंजिल नहीं अकीदों की, ये सफ़र दायरों में होते हैं। कोई मंजिल नहीं अकीदों की, ये सफ़र दायरों में होते हैं। और मंजिलें मुख्तलिफ नहीं अमजद, मंजिलें मुख्तलिफ नहीं अमजद, फिर बस रास्तों में होते हैं। मंजिलें मुख्तलिफ नहीं अमजद, फिर बस रास्तों में होते हैं। एक नज़्म मैंने यूं भी आपको ज़रूर सुनाना थी, लेकिन आज नूर साहब के बच्चों ने, बेटी ने, बेटे हमारे बच्चों ने जो बातें की, तो उससे मुझे और मेरे दिल में ये आया कि ये नज़्म आज आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा। लिखी मैंने ये अपने बेटे के हवाले से है, लेकिन ये हम सब के बच्चों के, हमारी नई नस्ल के साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं। तो ये जो आज का बच्चा है, आने वाले कल का, तो उसके साथ मैंने एक मोनोलॉग कह लीजिए, डायलॉग करने की कोशिश की है। ये नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ। इसका उन्वान है अली ज़ीशान के लिए एक नज़्म। आप इस पे अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं, मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं। उसे वो ख्वाब कैसे दूं जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है। मेरे बेटे ने आंखें एक नई दुनिया में खोली हैं, उसे वो ख्वाब कैसे दूं जिन्हें ताबीर करने में मेरी ये उम्र गुजरी है। मेरी ताज़ीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद, मेरी ताज़ीम की खातिर वो इनको ले तो ले शायद, मगर जो ज़िंदगी उसको मिली है उसके दामन में हमारे अहद की कदरें तो क्या, यादें भी कम कम हैं। मगर जो ज़िंदगी उसको मिली है उसके दामन में हमारे अहद की कदरें तो क्या, यादें भी कम कम हैं। अनोखे फूल हैं उसके, निराले उसके मौसम हैं। खुद अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता है वो, नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता है वो। खुद अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता है वो, नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता है वो। समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं, समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं। अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं सभी की कहानी है, नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है। समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं।
अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं सभी की कहानी है, नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है। उसे कैसे बताऊं मैं कि मेरे बाप मुझे भी एक ऐसे वक्त का अहवाल लगती थी जो एक भूला फसाना था। मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता कि ये मेरा ज़माना था। मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता कि ये मेरा ज़माना था। नए बाज़ार थे मेरे, करेंसी और थी मेरी। नए बाज़ार थे मेरे, करेंसी और थी मेरी, वो बस्ती और थी मेरी। मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद। मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद। अज़ल से एक मंज़र है, फ़कत आंखें बदलती हैं। नया कुछ भी नहीं शायद, अज़ल से एक मंज़र है, फ़कत आंखें बदलती हैं। मेरी नज़रों का धोखा था कि ये चीज़ें बदलती हैं। आखिरी बंद है इसका। उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा। उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा। मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा। मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी कि वो भी तो कुछ अपनी बात कहना चाहता होगा। नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता होगा और अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता होगा। बहुत शुक्रिया। तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई। तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई। न मैं कह सका न तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। न मैं कह सका न तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। तेरी खिड़कियों पे झुके हुए कई फूल थे हमें देखते। तेरी खिड़कियों पे झुके हुए कई फूल थे हमें देखते। तेरी छत पे चांद ठहर गया, मेरी बात बीच में रह गई। तेरी छत पे चांद ठहर गया, मेरी बात बीच में रह गई। अच्छे देखिए, मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी। सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़बां मेरी। सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। एक नज़्म है, इसका उन्वान है बेवफाई की मुश्किलें। जो तुमने ठान ही ली है हमारे दिल से निकलोगे। जो तुमने ठान ही ली है हमारे दिल से निकलोगे। तो इतना जान लो प्यारे, समुंदर सामने होगा अगर साहिल से निकलोगे। जो तुमने ठान ही ली है हमारे दिल से निकलोगे। तो इतना जान लो प्यारे, समुंदर सामने होगा अगर साहिल से निकलोगे। सितारे जिनकी आंखों ने हमें एक साथ देखा है गवाही देने आएंगे। पुराने कागज़ों की बालकोनी से बहुत से लफ्ज़ झांकेंगे, तुम्हें वापस बुलाएंगे। पुराने कागज़ों की बालकोनी से बहुत से लफ्ज़ झांकेंगे, तुम्हें वापस बुलाएंगे। कई वादे फसादी कर्ज खाहों की तरह रास्ते में रोकेंगे। तुम्हें दामन से पकड़ेंगे, तुम्हारी जान खाएंगे। कई वादे फसादी कर्ज खाहों की तरह रास्ते में रोकेंगे। तुम्हें दामन से पकड़ेंगे, तुम्हारी जान खाएंगे। छुपाकर किस तरह चेहरा भरी महफिल से निकलोगे। छुपाकर किस तरह चेहरा भरी महफिल से निकलोगे। ज़रा फिर सोच लो जाना, निकल तो जाओगे शायद मगर मुश्किल से निकलोगे।
निकल तो जाओगे शायद मगर मुश्किल से निकलोगे। वो दमकती हुई लौ कहानी हुई, वो चमकदार शोला फसाना हुआ। वो दमकती हुई लौ कहानी हुई, वो चमकदार शोला फसाना हुआ। वो जो उलझा था वैशी हवा से कभी, उस दिए को बुझे तो जमाना हुआ। वो जो उलझा था वैशी हवा से कभी, उस दिए को बुझे तो ज़माना हुआ। और एक खुशबू सी फैली है चारों तरफ, उसके ऐलान की उसके इम्कान की। एक खुशबू सी फैली है चारों तरफ, उसके ऐलान की उसके इम्कान की। राबता फिर भी उस हुस्न बेनाम से, जिसका जितना हुआ गायबाना हुआ। एक खुशबू सी फैली है चारों तरफ, उसके ऐलान की उसके इम्कान की। राबता फिर भी उस हुस्न बेनाम से, जिसका जितना हुआ गायबाना हुआ। और कहकशां से परे आसमां से परे, रह गुजारे ज़मानो मकां से परे। कहकशां से परे आसमां से परे, रह गुजारे ज़मानो मकां से परे। मुझको हर हाल में ढूंढना था उसे, ये ज़मीं का सफ़र तो बहाना हुआ। मुझको हर हाल में ढूंढना था उसे, ये ज़मीं का सफ़र तो बहाना हुआ। अब तो उसके दिनों में बहुत दूर तक आसमां है नए और नई धूप है। अब तो उसके दिनों में बहुत दूर तक आसमां है नए और नई धूप है। अब कहाँ याद होगी उसे रात वो, जिसको गुजरे हुए एक ज़माना हुआ। अब कहाँ याद होगी उसे रात वो, जिसको गुजरे हुए एक ज़माना हुआ। और अब तो अमजद जुदाई के उस मोड़ पर, अब तो अमजद जुदाई के उस मोड़ तक दर्द की धुंध है और कुछ भी नहीं। अब तो अमजद जुदाई के उस मोड़ तक दर्द की धुंध है और कुछ भी नहीं। जाने मन अब वो दिन लौटने के नहीं, छोड़िए अब वो किस्सा पुराना हुआ। जाने मन अब वो दिन लौटने के नहीं, छोड़िए अब वो किस्सा पुराना हुआ। अब मुझे अंदाज़ा नहीं कि आप में कितना एक हौसला है सुनने का। जी वो मैं अर्ज करता हूँ, वो अपनी बाद में भाभी को भी सुनानी है। जैसे मैं देखता हूँ लोग नहीं देखते हैं, जैसे मैं देखता हूँ लोग नहीं देखते हैं। जुल्म होता है कहीं और कहीं देखते हैं। जैसे मैं देखता हूँ लोग नहीं देखते हैं, जुल्म होता है कहीं और कहीं देखते हैं। और सलीम भाई शेर देखो कि तीर आया था जिधर से ये मेरे शहर के लोग, तीर आया था जिधर से ये मेरे शहर के लोग, कितने सादा हैं कि मरहम भी वहीं देखते हैं। तीर आया था जिधर से ये मेरे शहर के लोग, कितने सादा हैं कि मरहम भी वहीं देखते हैं। और क्या हुआ वक्त का दावा कि हर एक अगले बरस, क्या हुआ वक्त का दावा कि हर एक अगले बरस हम उसे और हंसी देखते हैं। क्या हुआ वक्त का दावा कि हर एक अगले बरस हम उसे और हंसी देखते हैं। और उस गली में हमें यूं ही तो नहीं दिल की तलाश, उस गली में हमें यूं ही तो नहीं दिल की तलाश, जिस जगह खोए कोई चीज़ वहीं देखते हैं। उस गली में हमें यूं ही तो नहीं दिल की तलाश, जिस जगह खोए कोई चीज़ वहीं देखते हैं। और शायद इस बार मिले कोई बशारत अमजद, शायद इस बार मिले कोई बशारत अमजद। आइए फिर से मुकद्दर की जबीं देखते हैं, आइए फिर से मुकद्दर की जबीं देखते हैं। शायद इस बार मिले कोई बशारत अमजद। बहुत शुक्रिया। एक पुरानी नज़्म है, इसको नाम है राबते। भाभी हाँ अभी सोच ले, फैसलों का सफ़र लफ्ज़ की नर्म छाँव में कटता नहीं। हाँ अभी सोच ले, फैसलों का सफ़र
लफ्ज़ की नर्म छाँव में कटता नहीं, और सुन फैसलों की निदामत से तकलीफ़ दे कोई भी दुख नहीं। और सुन फैसलों की निदामत से तकलीफ़ दे कोई भी दुख नहीं। जितने खदशे मेरे साथ चलने में हैं, इस दुराहे पे रुक और उन्हें अपनी आंखों में तरतीब दे। जितने खदशे मेरे साथ चलने में हैं, इस दुराहे पे रुक और उन्हें अपनी आंखों में तरतीब दे। इतना सा गोशवारा है हिसाबे उम्र का, इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। अजब असूल हैं इस कारोबार दुनिया के, अजब असूल हैं इस कारोबार दुनिया के, किसी का कर्ज किसी और ने उतारा है। अजब असूल है इस कारोबार दुनिया के, किसी का कर्ज किसी और ने उतारा है। नूर भाई शेर देखिएगा। हर एक सदा जो हमें बाज गश्त लगती है, हर एक सदा जो हमें बाज गश्त लगती है, न जाने हम हैं दोबारा कि ये दोबारा है। हर एक सदा जो हमें बाज गश्त लगती है, न जाने हम हैं दोबारा कि ये दोबारा है। न जाने कब था कहाँ था मगर ये लगता है, न जाने कब था कहाँ था मगर ये लगता है, ये वक्त पहले भी हमने कहीं गुजारा है। न जाने कब था कहाँ था मगर ये लगता है, ये वक्त पहले भी हमने कहीं गुजारा है। ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, ये दो किनारे तो दरिया के हो गए हम तुम, मगर वो कौन है जो तीसरा किनारा है, मगर वो कौन है जो तीसरा किनारा है। अब आखिर में, बल्कि आखिर से एक पहले मैं आपको वो नज़्म जिसके लिए सलीम भाई कह रहे थे मैं सुनाता हूँ। मेरी को 15 के करीब किताबें हो गई हैं मगर शायरी की, मगर मेरी बेगम जो है उन पूरी 15 किताबों में से एक नज़्म को ओन करती है कि ये नज़्म मेरे लिए है। नहीं, उन्हीं के लिए है, ना सिर्फ उनके लिए है बल्कि थोड़ी देर में आप सब भी इसमें इसके नीचे जो है ना वो अपने इनिशियल करने शुरू कर देंगे। इसका उन्वान है तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हज़ारों तरह के दिलकश हंसी हाले बनाती हो, इसे इजहार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हज़ारों तरह के दिलकश हंसी हाले बनाती हो, इसे इजहार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। और मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तिफले सादा शाम कोई बीज बोए और शब में बारहा उठे, ज़मीं को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तिफले सादा शाम कोई बीज बोए और शब में बारहा उठे, ज़मीं को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, बिछड़ने की घड़ी हो
या कोई मिलने की साथ हो, इससे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इससे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, समुंदर से कहीं गहरी, सितारों से सिवा रोशन, हवाओं की तरह दायम, पहाड़ों की तरह कायम, ज़मीं से आसमां तक जिस कदर अच्छे मनाजर हैं, मोहब्बत के कनाए हैं, वफा के इश्तिहारे हैं। ज़मीं से आसमां तक जिस कदर अच्छे मनाजर हैं, मोहब्बत के कनाए हैं, वफा के इश्तिहारे हैं, हमारे हैं। हमारे वास्ते ये चांदनी रातें संवरती हैं, सुनहरा दिन निकलता है। मोहब्बत जिस तरफ जाए ज़माना साथ चलता है। मोहब्बत जिस तरफ जाए ज़माना साथ चलता है। और कुछ ऐसी बेसुकूनी है वफा की सरजमीनों में कि जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है। कुछ ऐसी बेसुकूनी है वफा की सरजमीनों में कि जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है। कि जैसे फूल में खुशबू, कि जैसे हाथ में पारा, कि जैसे शाम का तारा। कि जैसे फूल में खुशबू, कि जैसे हाथ में पारा, कि जैसे शाम का तारा। मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है। मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है। गुमा के शाख्तों में आशियाँ बनता है उल्फत का, ये ऐने वसल में भी हिजर के खदशों में रहती है। ये ऐने वसल में भी हिजर के खदशों में रहती है। आखिरी बंदा इसका कि मोहब्बत के मुसाफिर ज़िंदगी जब काट चुकते हैं, मोहब्बत के मुसाफिर ज़िंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियाँ चुनते वफा की अजरकें पहने। थकन की किरचियाँ चुनते वफा की अजरकें पहने। समय की रह गुज़र की आखिरी सरहद पर रुकते हैं, तो कोई डूबते सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना हमारी ज़िंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। तो कोई डूबते सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना हमारी ज़िंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। निगाहों के करीबो दूर जो फैला है, इसी का नाम धुंधलका सा, थैंक यू मोहब्बत, धुंधलका सा जो आँखों के करीबो दूर फैला है, इसी का नाम चाहत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा। बहुत नाज़। अब चलते चलते एक नज़्म आप सब अहबाब की नज़र है, मुझे कहा भी 2-3 दोस्तों ने इसके लिए। इसका उन्वान है सेल्फ मेड लोगों का अलमिया। रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है। रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है। ज़िंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियाँ बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलसितां सजाने में उम्र काट देते हैं, उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता। ये नहीं कि इनको इस रोज़ो शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता। मरने वाली आसों का खूब बहा नहीं मिलता। ज़िंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियाँ हैं, सभी हाथ आती हैं, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलती। जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सभी हाथ आती हैं, सब भी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं आती, वक्त पर नहीं मिलती। यानी इनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए।
यानी इनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए, असल जो इबारत हो पस नविश्त हो जाए, असल जो इबारत हो पस नविश्त हो जाए। आखिरी शेर है इसका कि फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं, फसले गुल के आखिर में फूल इनके खिलते हैं, और इनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं, इनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं। बहुत शुक्रिया। अब चूँकि बहुत ही वक्त ज़्यादा हो गया तो मैं 2-3 शेर गज़ल के और एक जी बिस्मिल्लाह, फरमाइशी वो मोहब्बत वाली नज़्म सुनाकर आपसे इजाज़त लेता हूँ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। कि हर पल ध्यान में बसने वाले हाय 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 लोग अफसाने हो जाते हैं, हैं, वाह। हर पल ध्यान में बसने वाले लोग अफसाने हो जाते हैं, आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं, बहुत अच्छा। आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं। सारी बात ताल्लुक वाली आहा, जज्बों की सच्चाई तक है, सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है। मैल दिलों में आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं, सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है। मैल दिलों में आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं, और झोंपड़ियों में हर एक तलखी हाय हाय, पैदा होते मिल जाती है, झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है। इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। बहुत अच्छे। झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। और दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है, दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है। खुद से बात किए भी अब तो कई जमाने हो जाते हैं, वाह वाह। दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है, खुद से बात किए भी अब तो कई ज़माने हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अब आखिरी नज़्म मैं डेडिकेट करता हूँ हमारे आज के अपने भाई नूर पठान के लिए, तो इनको डेडिकेट करते हुए ये नज़्म मैं अर्ज़ करता हूँ। इसका उन्वान है मोहब्बत की एक नज़्म। उसकी दीवारें जान न टूटे, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जान न टूटे, वो अपनी हस्ती ना भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में ओस कतरों में खुशबुओं में न पाओ मुझको, तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में ओस कतरों में खुशबुओं में न पाओ मुझको, तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना, मैं खाक बनकर समंदरों में सफ़र करूँगा। किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। मैं खाक बनकर समंदरों में सफ़र करूँगा, किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। समंदरों के सफ़र पे निकलो
तो उस जजीरे पे भी उतरना, समुद्रों के सफ़र पर निकलो तो इस जजीरे पे भी उतरना। अमजद भाई के लिए एक बार और पूरे जोर से ताली। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने कुछ वक्त हमारे साथ गुजारा, हमें इतनी दूर से बुलाया, अपने दौर की आवाज़ों को सुना। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं अहले सकाफ़ा वाले, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आदिल भाई ने और हमारी मोहतरमा भाभी साहिबा ने जितनी अच्छी कंपेयरिंग की। आज नूर पठान का दिन था, उनको, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को, अहले बहरीन को, सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। बहुत से दोस्तों ने, मैं एक वक्फे में ज़रा गया था तो मुझे बहुत कहा कि अपनी मारूफ नज़में पेके वगैरह नहीं सुनाई। आज माहौल चूँकि ज़्यादा संजीदगी की तरफ था, मैं, मेरी बहनें बैठी हैं जो मुझे कह रही थी, इमरान भाई मैं वादा करता हूँ कि जब कभी दोबारा आए तो इन्हीं नज़मों से ही शुरू करूँगा जो आज मैं नहीं सुना सका। तो इसलिए मुझे नहीं, बस इस वक्त नहीं, इसके बाद नहीं, साहिब सदर के बाद नहीं। आखिर में मैं आपको जो मियाँ बीवी की नज़में सुनना चाहते हैं उनके लिए एक नसीहत है कि जो मर्द अपनी बीवी का कहा मानते हैं वो कोई बुरा काम नहीं करते, लेकिन वो कोई बड़ा काम भी नहीं करते। इमरान कदी ते पेके जानी बेगम आवे सुखदा सानी बेगम, इसी से शुरू करेंगे जब मैं फिर आऊँगा। आखिर में सबका शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह ताला इस अदब बस्ती को, इस जजीरे को आबाद रखे। नूर पठान का, सब दोस्तों का साथ रहे, आपका हम सलामत रहें। उर्दू अदब आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और उर्दू अदब आपका एहसानमंद है। आखिर में मैं इजाज़त चाहते हुए सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह मायूस होने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में वो सूरज तलू होने वाला है जिसका आप और हम बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। शायर और अदीब एक बेहतर और खुशहाल मुआशरे के ख्वाब देखते हैं जो हज़रत अल्लामा इकबाल की तरह मस्जिद करतबा तामीर भी करते हैं और तहरीर भी करते हैं। दरख्तों को उखड़ते, शहरों को उजड़ते और मुल्कों को टूटते हुए देखकर जब कोई नहीं रोता तो ये शायर और अदीब रोते हैं। लेकिन एक नए मुआशरे के ख्वाब भी यही देखते हैं। इन अशार पे बात ख़त्म करता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ कि तने को चीरती कोंपल दिखाई देती है, मुझे बहार की आहट सुनाई देती है। तने को चीरती कोंपल दिखाई देती है, मुझे बहार की आहट सुनाई देती है। बदल के रहते हैं मौसम भी और हाकिम भी, ज़मीन जुल्म की जब जब दुहाई देती है। किसे खबर है कि वो भी कोई बुलंदी हो, बुलंदियों से जो पस्ती दिखाई देती है। किसे खबर है कि वो भी कोई बुलंदी हो, बुलंदियों से जो पस्ती दिखाई देती है। हर एक दिल में यही ज़ख्म हो ज़रूरी नहीं, किसी किसी को मोहब्बत रसाई देती है। अगरचे मौत का सहरा है मेरे रास्ते में, मेरे यकीन को मंजिल दिखाई। बहुत शुक्रिया, बड़ी माफ़।